दोस्तों, ये जो स्क्रीन के ऊपर तस्वीरें आप लोग देख रहे हैं, ये तस्वीर इजरायली सेना के जवानों की है जिनको हमास की तरफ से नष्ट कर दिया गया है। आप सब जानते हैं कि इजराइल और हमास के बीच लगभग 50 दिन कंप्लीट होने वाले हैं। लगातार ये बैटल जारी है। इसमें किसी को किसी तरह की कोई जीत अभी तक मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही है। हां, इजराइल गाजा पट्टी में बेकसूर लोगों को खत्म करके अपनी जीत का दावा तो जरूर कर रहा है, लेकिन उसके पीछे की जो ग्राउंड रियलिटी है वो उसके विपरीत है, उसके बिल्कुल अलग है। जो स्क्रीन के ऊपर तस्वीरें मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं, ये तस्वीरें आप गौर से देखिए। दरअसल ये तस्वीरें इजरायली सेना के जवानों की हैं जिसको हमास के लड़ाके पूरी तरीके से नष्ट कर दिया है। लेकिन ना तो इजरायली मीडिया इस बात का खुलासा कर रही है कि उसके जो है एग्जैक्टली कितने जवान खत्म हुए हैं, ना दुनिया भर की मीडिया इस पर कोई चर्चा कर रही है। क्योंकि आप जानते होंगे, अगर इजराइल के सैनिकों की ज्यादा तादाद होने वाली संख्या में डाली जाएगी तो इजराइल की यह बड़ी हार माना जाएगा। इस वजह से इजराइल इन तमाम चीजों को छिपाने की जो है कोशिश कर रहा है। खैर, इसकी आगे हम आपको जानकारी देंगे। इसमें 3 बड़े सेना के अधिकारी भी शामिल बताए जा रहे हैं। साथ ही साथ 2 और बड़ी खबरें आपके सामने रखेंगे। दोस्तों, दूसरी बड़ी खबर आ रही है कि अब बेल्जियम की जो उप प्रधानमंत्री हैं उन्होंने इजराइल के ऊपर बैन लगाने की मांग कर दी है, प्रतिबंध लगाने की मांग की है। उनका बयान आपको सुनना चाहिए, आगे उनके भी बयान को सुनाएंगे। तीसरी बड़ी खबर यह है कि अब सऊदी अरब ने भी इजराइल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। सऊदी अरब ने वर्ल्ड के यानी दुनिया के तमाम देशों से यह अपील की है कि इजराइल को जो दिए जा रहे हैं वो अब बंद होने चाहिए। सऊदी के जो प्रिंस हैं सलमान, उन्होंने क्या कुछ कहा है ये आगे आपको सुनाएंगे। उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं दोस्तों गाजा में सीज फायर होना चाहिए तो कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक, अपनी राय जरूर रखिए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करिए। सबसे पहले बात करते हैं हमास इजराइल के बीच चल रहे संघर्ष की। स्क्रीन के ऊपर यह वीडियो आप लोग देखिए। यह वीडियो अपने आप में दर्शाती है कि किस तरीके से, यह पिक्चर आपको दर्शाती है कि किस तरीके से इजराइल को गाजा के अंदर हमास के खिलाफ इस बैटल में भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। डेली इजरायली सेना के दर्जनों बख्तरबंद गाड़ियां और सैन्य मतलब जो है कार्रवाई में शामिल वाहनों से हाथ धोना पड़ रहा है। साथ ही साथ अब हालात इस कदर इजरायली सेना के खराब होते जा रहे हैं कि उनके जवान और के साथ साथ बड़े बड़े सेना के अधिकारियों से भी इजराइल को हाथ धोना पड़ रहा है। ये जो मैं आपको पिक्चर दिखा रहा हूं, ये पिक्चर अपने आप में दर्शाती है कि किस तरीके से इजरायली सेना के जवानों को खत्म किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि हिब्रू मीडिया की एक रिपोर्ट आई है, गाजा के युद्ध के पिछले 48 घंटों में, सिर्फ 48 घंटे की बात मैं कर रहा हूं, 3 जनरल सहित इजरायली सेना के 30 से ज्यादा जवान और वरिष्ठ अधिकारी इसमें खत्म कर दिए गए हैं। यह अपने आप में आप सोचिए कितनी बड़ी कार्रवाई हमास की तरफ से की गई है। ये 3 महान सेनापति जिनकी एक एक करके तस्वीर मैं आपके सामने रख रहा हूं, आप देख सकते हैं यहां पर। ये जो तीनों तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये तीनों के तीनों इजरायली सेना के बड़े पोस्ट पर तैनात अधिकारी थे, जनरल थे, जिनको हमास के लड़ाकों ने पूरी तरीके से नेस्तो नाबूद कर दिया है। लेकिन इसकी चर्चा मीडिया में नहीं की जा रही है। इसमें जनरल कामिल बारम और खोज और बचाव कोर के कमांडर जफानी के साथ साथ जो है टैंक बटालियन के कमांडर जनरल यह फार्म एटोस जो है शामिल बताया जा रहा है, जिनको हमास की तरफ से पूरी तरीके से नष्ट कर दिया गया है। यह अपने आप में आप समझ सकते हैं कि हमास को कितनी बड़ी कामयाबी है। और जो मैं अगली लिस्ट आपके सामने रख रहा हूं, यह आप देख सकते हैं, ये तमाम लोग हैं जिनको हमास ने पूरी तरीके से नेस्तो नाबूद कर दिया है गाजा पट्टी के अंदर। और इसी का फ्रस्ट्रेशन है जो इजरायली सेना कभी हॉस्पिटल, कभी जो है आप देखिए रेफ्यूजी कैंप्स, तो कभी जो लोग डिस्प्लेस्ड हो गए हैं यानी घर से बेघर हो गए हैं, उनके भी शेल्टर्स में जाकर के इजरायली सेना कार्रवाई कर रही है। ये इसी का फ्रस्ट्रेशन है जो उसके जवान इस तरीके से और इतनी बड़ी तादाद में खत्म होते जा रहे हैं। अगली एक और बड़ी खबर की बात करेंगे दोस्तों, जो कि बेल्जियम से सामने आ रही है। बेल्जियम के जो उप प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने अब इजराइल के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। मैं आपको खबर दिखा रहा हूं, यह खबर आप देख सकते हैं। यह बेल्जियम की जो उप प्रधानमंत्री, उनका क्या कहना है, मैं आपको स्क्रीन पर खबर दिखा रहा हूं।
मैं बेल्जियम सरकार से इजराइल के खिलाफ प्रतिबंध लगाने और गाजा के अस्पतालों और शरणार्थी शिविरों पर जो बम्बार्डमेंट किया जा रहा है इसके खिलाफ जांच की मांग करती हूं। यह कहते हुए पेट्रा डी सटर जो कि उप प्रधानमंत्री हैं बेल्जियम की, उन्होंने यह मांग की है अपनी सरकार से। यह अपने आप में इजराइल के लिए बहुत बड़ा झटका माना जा रहा है। एक और देश ने इजराइल का साथ छोड़ दिया है और धीरे धीरे करके सिर्फ बेल्जियम ही नहीं, पूरी दुनिया के अंदर इजराइल को जो सपोर्ट स्टार्टिंग में मिल रहा था वो अब खोता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि इजरायली सेना अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रही है। इजरायली सेना लगातार आप देखिए गाजा पट्टी में निहत्थे बेकसूर मजलूम लोगों को निशाना बना रही है, और यहां तक कि जो नौजवान बेचारे किसी भी एक्टिविटी में शामिल तक नहीं है उनको भी इजरायली सेना बख्श नहीं रही है और उनको हमास से उनका कनेक्शन दिखा करके खत्म कर दे रही है। ऐसे कई वीडियो फुटेज तस्वीरें सामने आ चुकी हैं जो मैं आपको स्क्रीन पर नहीं दिखा सकता क्योंकि इतनी सेंसिटिव वो तस्वीरें हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इजरायली सेना अपनी हरकत से बाज नहीं आ रही है और उसका नतीजा यह है कि इजरायली सेना को जो इंटरनेशनल लेवल पर सपोर्ट मिल रहा था वो धीरे धीरे अब खत्म होता जा रहा है। बेल्जियम ने किस तरीके से इजरायली सेना की कार्रवाई के खिलाफ और जो कृत्य इजरायली सेना लगातार गाजा पट्टी में कर रही है उसके खिलाफ जांच की मांग की है और इजरायल के ऊपर बैन लगाने की भी मांग कर दी है। एक और बड़ी खबर आपके सामने रखेंगे दोस्तों जो कि अपने आप में काफी बड़ी खबर है। खबर यह है कि अभी तक खामोश बैठा सऊदी अरबिया भी इजराइल के खिलाफ मोर्चा खोल चुका है। इजराइल के जो प्रिंस हैं सलमान, उन्होंने पहली बार इजराइल के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है। मैं आपको स्क्रीन के ऊपर खबर दिखा रहा हूं, यह खबर आप देख सकते हैं। इस खबर में जो है वर्ड इस्तेमाल किए गए हैं सलमान ने इजराइल के खिलाफ, वो आपको सुनने चाहिए। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने एक असाधारण ब्रिक्स यानी मीटिंग में या हम कह दीजिए कि एक तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस में शिखर सम्मेलन के दौरान सभी देशों से इजराइल को हथियार निर्यात बंद करने का आग्रह किया है। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस सलमान ने साफ तौर पर कहा है कि इजराइल को जो हथियार अभी तक सप्लाई किए जा रहे थे वो अब बंद होने चाहिए, क्योंकि अब दुनिया को पता चल चुका है और खास करके सऊदी अरब को भी पता चल चुका है कि इजराइल की सेना, इजराइल का प्रधानमंत्री किस तरीके से बेकसूर निहत्थे गाजा वासियों को हमास के नाम पर खत्म करता जा रहा है। और अब इजरायली सरकार और वहां की सेना के खिलाफ आप देख सकते हैं कि सऊदी अरबिया के क्राउन प्रिंस सलमान की तरफ से यह बड़ा बयान सामने आया है। खबर यह भी है कि तमाम अरब कंट्रियों का एक डेलीगेशन चाइना पहुंचा है, जहां पर चाइना के जो एक बड़े मिनिस्टर हैं सरकार में उनसे मुलाकात की है और वहां पर भी गाजा के अंदर सीज फायर की मांग की गई है। इस पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कुछ और खबरों के साथ।